जब बेटे बहू घर से निकालने लगे तो माँ बाप को ये 3 काम जरूर कर लेना चाहिए। दर्शक बंधु, क्या इंसान की उम्र बढ़ने के साथ उसका सम्मान कम हो जाता है? क्या जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने अपनी नींदें बेचकर हमारे सपनों को पूरा किया, आज उसी को बोझ समझ लिया जाए? एक माँ जिसने अपने लहू से बच्चे को पाला और एक बाप जिसने धूप में खड़ा होकर अपने बच्चों के लिए छाया बनाई, अगर आज वही माँ बाप अपने ही घर से निकाल दिए जाएं, तो यह समाज की सबसे भयावह और शर्मनाक तस्वीर बन जाती है। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि एक वृद्ध माँ की आंखें तब कैसी हो जाती हैं जब उसका बेटा कहता है, अब आप किसी वृद्धाश्रम में रह लीजिए? क्या उस पिता की छाती में दर्द नहीं उठता जब बहू कहती है, अब हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, आपको जाना होगा? ये केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, ये उस संस्कृति पर चोट है जिसने मातृदेवो भव और पितृदेवो भव जैसे मंत्रों को जन्म दिया। लेकिन प्रश्न यह है, जब हालात इतने बदतर हो जाएं, जब बेटे बहुएं माँ बाप को घर से निकालने पर उतर आएं, तब क्या करें माँ बाप? क्या चुपचाप अपने ही घर से बाहर चले जाएं, या कुछ ऐसा करें जिससे उनका जीवन फिर से सम्मान और आत्मबल से भर जाए? आज हम बात करेंगे उन 3 कामों की जिन्हें हर माता पिता को समय रहते जरूर कर लेना चाहिए, ताकि वे न केवल अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव को सुरक्षित बना सकें, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी अक्षुण्ण रख सकें। क्योंकि उम्र चाहे कोई भी हो, सम्मान का हक हर आत्मा को होता है। और यह केवल सलाह नहीं, एक पुकार है उन सभी माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों से सिर्फ प्रेम मांगते हैं, लेकिन उन्हें मिलती है उपेक्षा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो 3 काम जो माँ बाप को करने ही चाहिए अगर बेटा बहू उन्हें घर से निकालने लगें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं, सच्चे हृदय से एक विनम्र निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और आत्मा से यह बात सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है, वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। क्योंकि अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अधूरी आहुति के समान होती है, जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली सत्य कथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति भक्ति है, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है, वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। श्यामलाल जी भोर होते ही उठे ही थे कि अचानक उन्हें खांसी का दौरा पड़ गया। उनकी खांसी की आवाज इतनी तेज थी कि सावित्री जी घबरा गईं। वो तुरंत उठी और कांपते हाथों से पानी का गिलास उन्हें देते हुए बोलीं, लीजिए जी, पहले ये पानी पी लीजिए, मैं बहू के कमरे से दवाई लेकर आती हूँ। कल उसने दवा लाकर अपने कमरे में रख दी थी शायद। यह कहती हुई वह बहू सरिता के कमरे की ओर गई। दरवाजे के बाहर से पुकारा, बेटा सरिता, तुम्हारे बाबूजी की दवा खत्म हो गई है, तू कल लाई थी ना, जरा दे दे बेटा, उन्हें बहुत तेज खांसी हो रही है। लेकिन भीतर से बहू की कड़वी आवाज आई, अरे माँ जी, आपको तो हर समय कुछ न कुछ चाहिए, कभी तो चैन से सोने दो, कोई दवाई नहीं लाई मैं, अब जाइए यहां से। इतना कहकर बहू ने फिर से चादर ओढ़ ली और सो गई। सावित्री जी का दिल भीतर से टूट गया। वो कुछ नहीं बोली, बस गहरी सांस लेकर रसोई की ओर चली गईं। कांपते हाथों से अदरक वाली चाय बनाई और अपने पति को देते हुए बोली, ये लीजिए जी, अदरक वाली चाय बनाई है, खांसी में थोड़ा आराम मिलेगा। श्यामलाल जी समझ गए थे, वो सब कुछ जानते थे। सावित्री की आंखों में तिरस्कार की जलन, मन में सेवा की लौ थी, लेकिन श्यामलाल जी असहाय थे। उनका शरीर अब जवाब देने लगा था। दोपहर के 2 बज चुके थे। दोनों पति पत्नी सुबह से भूखे थे। आमतौर पर बहू 1 बजे तक खाना दे देती थी, लेकिन आज न कोई आवाज आई, न कोई थाली। सावित्री जी बेचैन हो रही थीं। श्यामलाल जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो फिर धीरे धीरे बहू से पूछने गईं, बेटा, आज खाना नहीं दिया तूने? बहुत देर हो गई है, बाबूजी को बहुत भूख लगी है।
सरिता ने गुस्से में जवाब दिया, माँ जी, जब खुद कुछ कर नहीं सकती तो सब्र करना सीखिए। ये घर है, होटल नहीं। मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूं। ये सुनकर सावित्री जी का दिल भर आया, आंखें नम हो गईं। फिर धीरे से बोली, बेटा, अगर तुझे मेरा रसोई में आना पसंद नहीं है तो बता दे। और तेरे बाबूजी, अब इस उम्र में वो क्या काम करेंगे बेटा? इस पर सरिता कटाक्ष करते हुए हंसी और बोली, अरे नौकरी तो नहीं कह रही माँ जी, लेकिन घर के छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं ना। सावित्री जी कुछ नहीं बोली, सब कुछ सुनकर भी चुप रह गईं। उन्हें पता था अगर एक शब्द भी बोला तो बहू खाना नहीं देगी। वो चुपचाप लौट आईं और श्यामलाल जी की आंखों में झांका। वही दर्द, वही बेबसी। कुछ देर बाद सरिता आई और बिना कुछ बोले रात की बची सब्जी और बासी चावल उनके सामने रख गई। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ कहे बिना उस थाली को नजर भर देखा, जिसमें ना स्वाद था ना सम्मान, पर जीवन का धर्म निभाते हुए वो बासी निवाले भी प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिए। उनकी आंखों में एक नमी थी और दिल में बेटे की याद। आकाश, उनका वही बेटा जो दूर शहर में था। अगले दिन सुबह सावित्री जी ने पुराने बैग से एक डायरी निकाली और कांपते हाथों से बेटे आकाश का नंबर मिलाया। फोन उठते ही वह बोली, हेलो बेटा। आकाश तुरंत बोला, मां, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? ये सुनते ही सावित्री जी की आंखें भर आईं। वे कुछ कह पाती उससे पहले ही सरिता ने झट से उनके हाथ से फोन ले लिया और बोली, अरे मां जी, क्यों आप आकाश को यूं परेशान कर रही हैं? सरिता ने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाकर फोन कान से लगाया और बोली, आकाश, मां जी को बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैंने कहा था उन्हें कि थोड़ी देर बाद बात करवाऊंगी, पर तुम तो जानते ही हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है माता पिता फिर से बच्चों जैसे हो जाते हैं। दूसरी ओर से आकाश हल्के से मुस्कुराया और बोला, हाँ सरिता, सही कह रही हो तुम। यह उम्र ही ऐसी होती है, मगर हमें इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। मुझे खुशी है कि तुम उनकी सेवा कर रही हो। फिर भी कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। सरिता ने मधुर स्वर में कहा, जी बिल्कुल। फिर उसने फोन काट दिया और साथ ही उसका चेहरा भी बदल गया। मुस्कान गायब हो गई, चेहरा गुस्से से तपने लगा। उसने तीखी आवाज में कहा, क्या जरूरत थी आकाश को फोन करने की? आपको समझ नहीं आता वो कितना व्यस्त रहता है। हर बात पर उन्हें यूं परेशान मत किया कीजिए। अब सावित्री जी की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। उन्होंने नम्र और कांपती आवाज में कहा, बेटा, हम कुछ कहना नहीं चाहते थे, बस उसकी आवाज सुन लेते हैं तो मन को शांति मिलती है। जैसे आरती में शंख की आवाज से मंदिर गूंज उठता है, वैसे ही बेटे की आवाज से मन शांत हो जाता है। ये सुनते ही सरिता कटाक्ष करते हुए बोली, अगर शांति चाहिए तो मंदिर जाया करो ना, हर छोटी बात पर बेटे को तंग मत किया करो। ये कहकर वो तेजी से वहां से चली गई, लेकिन सावित्री जी की आंखों में आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। श्यामलाल जी ने ये सब सुन लिया था। उन्होंने धीरे से पत्नी का हाथ थामा और कमरे में ले आए। सावित्री जी अब हिचकियों में डूब गईं। उनका सिर झुक गया और कमरे में एक गहरी उदासी फैल गई। दोनों पति पत्नी चुप थे, लेकिन उनकी आत्माएं एक दूसरे के दर्द को गले लगा रही थीं। कुछ देर बाद सरिता फिर आई और बिना बोले वहीं रात का बचा हुआ बासी खाना मेज पर रख दिया, जैसे कोई बड़ा उपकार कर रही हो। वह फिर बिना एक शब्द बोले चली गई। अब सावित्री जी और श्यामलाल जी ने एक दूसरे की ओर देखा। भूख तो बहुत थी, लेकिन अपमान की आग में जले मन को निवाले निगलना बहुत भारी था। सावित्री जी ने कांपते हाथों से थाली अपने पति की ओर सरकाई और बोली, जैसा भी है खा लीजिए जी, भूखे मत रहिए। श्यामलाल जी ने गहरी सांस ली और एक कौर मुंह में रखा। रोटियां इतनी सख्त थीं कि टूटते ही बिखर गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जानते थे अब बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। सावित्री जी ने भी खाना शुरू किया, लेकिन हर कौर के साथ उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। वो सोचने लगी, जब आकाश छोटा था तो उसके लिए हर दिन नए नए पकवान बनाती थी, और आज वही मां सूखी रोटियों पर निर्भर हो गई है। खाना खाकर श्यामलाल जी चुपचाप लेट गए। सावित्री जी खिड़की के पास जा खड़ी हुई। बाहर अंधेरा हो चुका था, लेकिन उनके हृदय का अंधकार उससे कहीं अधिक घना था। उसी क्षण बाहर दरवाजा खुला और किसी ने पुकारा, मां, पिताजी, देखो मैं आ गया। वो स्वर सुनते ही सावित्री जी चौंक गई। वो जानती थी ये वही स्वर है, वही बेटा आकाश। उन्होंने तुरंत अपने आंसू पोंछे,
चेहरे पर मुस्कान लाई और भीतर की पीड़ा छुपाते हुए बोली, आकाश बेटा, तू आ गया। श्यामलाल जी भी आश्चर्य में उठकर बैठ गए। दोनों की आंखों में आभार और संतोष के आंसू आ गए। उनका जीवन जैसे कुछ पलों के लिए फिर से मुस्कुरा उठा। आकाश ने मां के चरण स्पर्श किए, फिर पिताजी के पास जाकर धीरे से बैठ गया और बोला, कैसे हैं आप दोनों? सब कुशल है ना? सावित्री जी और श्यामलाल जी ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हम सब ठीक हैं। तेरी बहुत याद आ रही थी, लेकिन तू तो शनिवार को आने वाला था, आज अचानक कैसे आ गया बेटा? सावित्री जी ने सहजता से पूछा तो आकाश मुस्कुराते हुए बोला, मां, क्या सिर्फ आपको ही मेरी याद आती है? मुझे भी तो आपकी बहुत याद आती है। आज मेरी मीटिंग यहीं पास में थी तो मैंने सोचा मां बाबूजी के दर्शन कर लूं। आपसे मिलकर आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए मीटिंग खत्म होते ही सीधा आपसे मिलने चला आया। उसी समय सरिता भी कमरे में आई। उसने कहा, अच्छा हुआ जो आप आ गए जी, लेकिन आप परेशान मत हुआ कीजिए, मैं मां जी और बाबूजी का पूरा ध्यान रखती हूं। आकाश ने हंसते हुए कहा, सरिता, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे मालूम है तुम मां बाबूजी की सेवा अच्छे से करती हो। यह सुनकर सावित्री और श्यामलाल जी ने सब कुछ सुनते हुए भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने मन के दुख भीतर ही दबा लिए थे। आकाश की आंखों में आनंद था। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी और माता पिता के बीच प्रेम और आदर बना हुआ है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह सब बस एक दिखावा था। अगली सुबह ही आकाश फिर से लौट गया। 4 दिन और बीत गए। आज शनिवार था। आज आकाश फिर से आने वाला था। सावित्री और श्यामलाल जी के चेहरे पर फिर से एक खास चमक थी, क्योंकि उनका बेटा जो आने वाला था। हर शनिवार की तरह दोनों पति पत्नी मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद पूजा की थाली सजाकर दोनों मंदिर जाने को तैयार हो गए। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, सरिता सामने आकर खड़ी हो गई। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, ओह, आज तो मां बाबूजी की जोड़ी बहुत अच्छे से सज धज कर तैयार हो गई है। कहीं फिल्म देखने का कार्यक्रम तो नहीं बना लिया आपने दोनों ने? सावित्री जी ने नम्र स्वर में कहा, बेटा, आज शनिवार है, आकाश आने वाला है, इसलिए सोचा मंदिर जाकर प्रभु का धन्यवाद कर आए। सरिता यह सुनकर हल्के से हंसी और ताली बजाते हुए बोली, अरे हाँ मां जी, मैं तो भूल ही गई थी कि आज तो आपके लिए सबसे बड़ा त्योहार है, आपका लाडला बेटा जो आ रहा है। अच्छा अच्छा, जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर बंद हो जाए और भगवान नाराज हो जाएं। श्यामलाल जी और सावित्री जी ने प्रभु का नाम लेकर मन शांत किया और कुछ न कहकर चुपचाप घर से बाहर निकल गए। मंदिर की ओर चलते हुए भी सावित्री जी के कानों में बहू के ताने गूंजते रहे। उन्होंने पति की ओर देखा और धीरे से पूछा, सुनिए जी, क्या कभी हमारे आकाश को यह समझ आएगा कि उसकी पत्नी हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है? श्यामलाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं सावित्री, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन तो सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। शाम का समय था। जैसे ही आकाश घर पहुंचा, सरिता द्वार पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, इतनी श्रद्धा से मेरा इंतजार कर रही हो सरिता। लेकिन सरिता ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप उसके हाथ से बैग ले लिया और बिना कुछ बोले भीतर चली गई। आकाश को थोड़ी हैरानी तो हुई, पर उसने सोचा शायद थकी होगी। उसने बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर जैसे ही घर के भीतर कदम रखा, वो हर्ष से भरकर पुकारा, मां, बाबूजी, देखो मैं आ गया। और वो सीधे उनके कमरे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही कमरे में गया, वहां कोई नहीं था। कमरे में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी, जैसे मंदिर में दीप बुझे हों और घंटियां खामोश। घर में कोई न पाकर आकाश का मन बेचैन हो गया। उसने तुरंत सरिता से पूछा, सरिता, मां और बाबूजी कहाँ हैं? जब भी मैं आता हूं, वो द्वार पर ही मुझे दर्शन देते हैं, आज दिखाई नहीं दे रहे। सरिता ने चेहरे पर थोड़ा दुख लाते हुए कहा, वो दोनों मंदिर गए हैं, सुबह से ही जिद कर रहे थे जाने की। मैंने बहुत समझाया, रुक जाइए, लेकिन वे नहीं माने। ये सुनकर आकाश चौंक गया। लेकिन सरिता, मां बाबूजी तो हमेशा सुबह मंदिर जाते हैं, फिर आज शाम को क्यों? सरिता ने हल्का सा सिर झटकते हुए कहा, क्या करूं आकाश, अब ये लोग कब क्या करने लगे समझ नहीं आता। सुबह भी मंदिर गए थे, अब फिर चले गए। मैंने बहुत कहा, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। आकाश कुछ सोच में पड़ गया, फिर शांत मन से मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, मैं तो उनका इंतजार कर सकता हूं। तुम चाय बना दो, मैं थोड़ी देर में नहाकर आता हूं। सरिता ने भी चेहरे पर शांति की झूठी मुस्कान लाकर कहा, हाँ जी बिल्कुल, आप बैठिए, मैं चाय लाती हूं। वह रसोई की ओर बढ़ गई।
आज उसके चेहरे पर एक संतोष की रेखा थी, क्योंकि उसने एक बार फिर आकाश को सच्चाई से दूर रखने में सफलता पाली थी। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन श्यामलाल जी और सावित्री जी अभी तक घर नहीं लौटे थे। अब आकाश का मन व्याकुल होने लगा। उसने घड़ी की ओर देखा। 8:30 बजने को आए थे। वो सोचने लगा, मंदिर तो इस समय बंद हो जाता है, फिर माँ बाबूजी अब तक क्यों नहीं आए। वो सोफे पर बैठा बेचैनी से घड़ी देखता रहा। फिर उसने तुरंत सरिता से पूछा, सरिता, माँ बाबूजी को बहुत देर हो गई। तुमने अच्छे से सुना था ना कि वो मंदिर ही कहकर गए थे। सरिता मन ही मन तो बहुत प्रसन्न थी, लेकिन बाहर से चिंता जताते हुए बोली, आप भी ना, कैसी बातें करते हो। क्या मैं बच्ची हूं जो भूल जाऊंगी। उन्होंने साफ कहा था, हम मंदिर जा रहे हैं। आकाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर वे मंदिर ही गए थे तो अब तक लौट क्यों नहीं आए। उन्हें तो पता था ना कि मैं आज आ रहा हूं, फिर भी इतनी देर, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं। उसके शब्दों में चिंता थी और उसके मन में उठ रही पीड़ा उस संतान की थी जिसने अब तक माँ बाप की पीड़ा को जाना नहीं था। अब आकाश ने चिंता से भरे स्वर में अपनी पत्नी से पूछा, सरिता, माँ और बाबूजी अब तक क्यों नहीं आए। तो सरिता ने बिना कोई गंभीरता दिखाए कहा, हो सकता है वो किसी जान पहचान वाले से बात करने लग गए हों। आपको तो पता है माँ जी को, वो जहां जाती हैं किसी न किसी से बात में लग जाती हैं। आकाश ने यह सुनकर गहरी सांस ली। वो मन ही मन बुदबुदाने लगा, आखिर माँ बाबूजी गए तो कहां। अब तो धैर्य टूटता जा रहा है। वो अचानक उठा, गुस्से से अपनी बाइक की चाबी उठाई और कहा, सरिता, मैं मंदिर जा रहा हूं। यह कहकर उसने बाइक स्टार्ट की और पूरी गति से मंदिर की ओर निकल गया। पीछे खड़ी सरिता उसे जाते हुए निहारती रही। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। मन ही मन वह बोली, जाओ आकाश, जितना खोज सकते हो खोज लो, लेकिन तुम्हारे माँ बाबूजी आज तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। उधर आकाश बाइक को हवा से बात करते हुए मंदिर पहुंचा, पर जब वहां पहुंचा तो देखा मंदिर के पट बंद हो चुके थे। पूरे मंदिर परिसर में एक गहन शांति थी, मानो प्रभु की परीक्षा का समय हो। मंदिर के आसपास की दुकानें भी बंद हो रही थीं। एक फूल माला बेचने वाली अपनी टोकरी समेट रही थी। आकाश का हृदय घबरा उठा। उसकी दृष्टि चारों ओर माँ बाबूजी को खोज रही थी, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आए। तब वो जल्दी से उस फूल वाली के पास गया और पूछा, माता जी, क्या आपने एक बुजुर्ग दंपति को यहां देखा था। वो मेरे माता पिता हैं, मंदिर आए थे लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे हैं। फूल वाली महिला ने आकाश को थोड़ी देर देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोली, बेटा, यहां तो दिन भर भक्त आते जाते रहते हैं, मैं कैसे पहचानूं कि कौन आया था कौन नहीं। ये सुनकर आकाश का दिल डूबने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कहां जाए। तभी पास ही एक दुकानदार जो अपनी दुकान समेट रहा था उसके पास आया और बोला, क्या हुआ भाई साहब, कोई परेशानी है क्या। आकाश ने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और माँ बाबूजी की तस्वीर दिखाते हुए कहा, भाई साहब, ये मेरे माता पिता हैं। वो मंदिर आए थे पर अब तक लौटे नहीं हैं। क्या आपने कहीं देखा है इन्हें। दुकानदार ने ध्यान से तस्वीर देखी, फिर थोड़ी देर सोचकर बोला, हाँ, इनको मैंने आज सुबह देखा था। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने व्याकुलता से पूछा, कहां देखा था, क्या आप पक्के कह सकते हैं। दुकानदार ने सिर हिलाया, हाँ, मैं निश्चित हूं, लेकिन मैंने इन्हें सिर्फ सुबह ही देखा था, शाम को नहीं। अब आकाश का धैर्य पूरी तरह टूटने लगा। उसने मन में कहा, हे प्रभु, अब बस मुझे मेरे माँ बाबूजी जल्द से जल्द मिल जाएं। और फिर उसने तेजी से बाइक मोड़ी और सीधे पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा। थाने पहुंचकर उसने ड्यूटी पर बैठे अधिकारी से कहा, साहब, मेरे माँ बाबूजी सुबह से लापता हैं। वो मंदिर गए थे पर अब तक घर नहीं लौटे। इंस्पेक्टर ने उसे गौर से देखा और पूछा, आपका नाम। आकाश ने कहा, जी, मेरा नाम आकाश है। मेरे बाबूजी का नाम श्यामलाल और मां का नाम सावित्री है। फिर उसने फोन से उनकी तस्वीर दिखाई और व्याकुल स्वर में बोला, साहब, कृपया कुछ कीजिए। इंस्पेक्टर ने शांत भाव से कहा, आप चिंता न करें, अगर कोई सूचना मिलती है तो हम आपको तुरंत बुलाएंगे। अब आकाश की आंखों में आंसू छलक आए, पर उसने अपने आप को संभाला और पुलिस से आश्वासन लेकर भारी मन से घर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचकर अभी उसने दरवाजे की घंटी बजाई भी नहीं थी कि दरवाजा खुल गया। सामने सरिता खड़ी थी। उसने आकाश को देखकर चिंता जताने वाले शब्दों में पूछा, इतनी देर क्यों हो गई आपको, और मां बाबूजी कहां हैं। तब आकाश की आंखों में आंसू भर आए। उसके होंठ कांपने लगे।
वो बोला, सरिता। जो माँ बाबूजी, और फिर अचानक चुप हो गया। शब्द जैसे गले में अटक गए। सरिता उसके चेहरे के बदलते भाव देखकर थोड़ी चौंकी और बोली, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ बोलिए ना, आखिर वो गए कहाँ होंगे? आकाश ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। सरिता, माँ बाबूजी कहीं नहीं मिल रहे। हर जगह ढूंढ लिया, मगर उनका कोई पता नहीं है। अब सरिता ने तुरंत चिंतित होने का नाटक करते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और बोली, हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया? लेकिन आकाश अब कुछ न बोला, बस चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसका हृदय बोझिल था। अब रात का अंधकार गहराता जा रहा था, पर आकाश की आंखों में एक पल को भी नींद न आई। उसकी पलकों पर माँ बाबूजी की छवि तैर रही थी। वो सोचने लगा, कहाँ होंगे मेरे प्रभु समान माता पिता? क्या वे सुरक्षित हैं? कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? कहीं भूखे प्यासे तो नहीं होंगे? यह विचार बार बार उसे तोड़ते रहे। बिस्तर पर करवट बदलता रहा, पर मन को चैन न मिला। उसके मन में बीते समय की बातें उभर आईं। उसे याद आया जब बाबूजी ने स्नेह से कहा था, बेटा, अब तू यही नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। वो वाक्य उसके कानों में गूंज रहा था और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मन ही मन उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे माँ बाबूजी को सकुशल मेरे पास लौटा दो। उनकी चरण धूलि के बिना यह जीवन अधूरा है। उधर सरिता, जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं थी। वो गहरी नींद में सोई हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह की पहली किरण के साथ आकाश के मन में एक विचार आया, कहीं माँ बाबूजी चाचा जी के घर तो नहीं चले गए? उसने देर नहीं की, कपड़े बदले और घर से निकल पड़ा। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, अंदर से सरिता की आवाज आई, इतनी सुबह सुबह कहां जा रहे हो जी? कम से कम चाय तो पी लीजिए। आकाश ने गंभीर स्वर में कहा। सरिता, हो सकता है बाबूजी चाचा जी के घर गए हों, मैं जाकर देख लेता हूं। सरिता ने उसके चेहरे की बेचैनी देखी, लेकिन उसकी आंखों में कोई घबराहट न थी, बल्कि उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो बोली, चाचा जी के यहां, लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया था। आकाश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पता नहीं सरिता, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। यह कहकर उसने बाइक स्टार्ट की और पूरी गति से निकल पड़ा। सड़कें अभी भी सुनसान थीं। सवेरा धीरे धीरे धरती पर उतर रहा था। उसकी बाइक की आवाज सुबह की नीरवता को तोड़ रही थी। मन ही मन आकाश बुदबुदा रहा था, हे भगवान, बस एक बार मेरे माँ बाबूजी को सुरक्षित लौटा दो। उसकी आंखों में माँ की वह मुस्कुराती छवि आ गई, जब वो हर बार जाते समय उसे आशीर्वाद देती थी। बाबूजी की वो स्नेह भरी डांट याद आ गई, बेटा, थोड़ा आराम भी किया कर, जब देखो तब बस दौड़ता रहता है। अब उसके मन में एक और डर उपजा, कहीं मुझसे नाराज होकर माँ बाबूजी ने घर तो नहीं छोड़ दिया। उसका दिल कांप उठा। उसने बाइक की रफ्तार और तेज कर दी। कुछ ही देर में वह चाचा के घर पहुंच गया। जैसे ही वहां पहुंचा, उसने गाड़ी रोकी और दरवाजा खटखटाया। चाचा जी, दरवाजा खोलिए, आकाश ने आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद भीतर से आवाज आई, कौन है इतनी सुबह सुबह? दरवाजा खोलते हुए चाचा ने पूछा। आकाश ने घबराते हुए कहा, चाचा, क्या माँ बाबूजी यहां आए हैं? तब चाचा जी ने हैरानी से आकाश की ओर देखा और बोले, नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे बाबूजी से पूरे 1 महीने से नहीं मिला हूं। ये सुनकर आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मन में जैसे तूफान उठ गया। 1 महीने से चाचा जी से बाबूजी नहीं मिले? रमेश चाचा ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। बेटा, सब ठीक तो है ना? आकाश के पास कोई उत्तर नहीं था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, चाचा जी, माँ और बाबूजी कल शाम से लापता हैं। उन्होंने कहा था कि वे मंदिर जा रहे हैं, पर अब तक घर नहीं लौटे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है, पर अभी तक कोई खबर नहीं है। ये कहते कहते उसकी आवाज भारी हो गई। दिल का दर्द शब्दों से बाहर आने लगा। रमेश चाचा ने यह सुनकर माथा पकड़ लिया। हे प्रभु, ये तो बहुत गंभीर बात है बेटा। फिर उन्होंने तुरंत पूछा, बेटा, क्या तुमने बाकी रिश्तेदारों से पूछा? आकाश ने निराश स्वर में कहा, नहीं चाचा, और उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। रमेश चाचा ने उसका कंधा थपथपाया और बोले, घबराओ मत बेटा, पुलिस अपनी खोज में लगी होगी, लेकिन हमें भी कुछ करना होगा। चलो अंदर आओ, बाकी रिश्तेदारों को भी फोन करते हैं। उधर दूसरी ओर सरिता अपनी ही दुनिया में मग्न थी। वह कमरे में बैठी थी और फोन पर अपनी सहेली पूजा से बातें कर रही थी। उसकी आवाज में बनावटी दुख था, जैसे उसे सास ससुर के जाने से बहुत दुख हो रहा हो। सरिता बोली, क्या बताऊं पूजा,
जब से माँ बाबूजी घर से गए हैं मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। उसकी आवाज बहुत दुखी लग रही थी। फोन की दूसरी ओर पूजा चौंक गई। वो बोली, क्या तुम उदास हो, और वो भी सास ससुर के लिए? ये कैसे हो सकता है? सरिता कुछ क्षण के लिए चुप हो गई, फिर अचानक हंसते हुए बोली, अरे पगली, तू मेरी एक्टिंग में बहक गई ना। मुझे तो बिल्कुल भी उनकी कमी नहीं खल रही, बल्कि अब तो घर में कितनी शांति हो गई है। पूजा भी हंसते हुए बोली, वाह यार, तू तो कमाल की निकली। ऊपर से इतना अच्छा दिखावा और अंदर से मजे ले रही है। सरिता ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो उन्हें तंग करने में मजा लेती थी। जब वे घर में थे तो रोज ताने देती थी। अब जब वो नहीं है तो हंसी भी आती है और शांति भी मिल रही है। यह सुनकर पूजा जोर जोर से हंसने लगी। तू तो सच में कलाकार है। मुझे तो एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। तू इतनी समझदार कब से हो गई? अब दोनों सहेलियां ठहाके मारकर हंसने लगीं। सरिता ने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाते हुए बेपरवाही से कहा, अरे नहीं, आकाश तो अपने माँ बाप की चिंता में डूबा हुआ है। उसे मुझ पर कोई शक नहीं है। उसे तो बस यही लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी बहू हूं, पर वो नहीं जानता कि उसके माँ बाप की जिंदगी मैं कैसे नरक बना देती थी। फिर दोनों हंसने लगीं, जैसे कोई खेल जीत लिया हो। उधर दूसरी तरफ आकाश ने फिर से पुलिस को फोन किया। वो बोला, सर, कोई खबर मिली? पुलिस अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अगर कुछ पता चला तो आपको तुरंत सूचित करेंगे। फोन कट करते ही आकाश ने अपना सिर पकड़ लिया। वो बहुत थक चुका था, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से। अब वो बस मन में बुदबुदा रहा था, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए। समय बीतता जा रहा था और हर बीतते दिन के साथ आकाश की व्याकुलता भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन अब तक उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिला था। उसने हर जगह उन्हें ढूंढा, रिश्तेदारों के घर गया, मंदिरों में गया, धर्मशालाओं में जाकर पूछा, लेकिन माँ बाबूजी की कोई खबर नहीं मिली। थक हार कर आकाश एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में गहरी चिंता। उधर सरिता, जो अब तक आकाश की बेचैनी को देखकर अंदर ही अंदर आनंद ले रही थी, आज पहली बार उससे इस बारे में बात करने आई। वह बोली, आकाश, मैं समझ सकती हूं कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन कब तक ऐसे ही दुखी रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाबूजी तीर्थ यात्रा पर निकल गए हों? यह सुनते ही आकाश का हृदय क्रोध से भर गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह बोला, सरिता, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि माँ बाबूजी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाते? और तीर्थ यात्रा पर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। माँ हमेशा कहती थी, जब तक तू साथ ना हो बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आकाश का क्रोध देखकर सरिता थोड़ी सहम गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर चिंता का नकाब बनाए रखा और धीमे से बोली, तो फिर वो गए कहां? आखिर अब तो 10 दिन होने को आए हैं। उन्होंने कोई खबर क्यों नहीं दी? अब आकाश ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप गुस्से में माँ बाबूजी के कमरे की ओर चला गया। ये वही कमरा था जहां आकाश हर बार आकर अपने माता पिता के पास बैठा करता था। कमरे में पहुंचकर उसने देखा, माँ की पूजा की थाली जैसे कि वैसी रखी थी, बाबूजी का चश्मा और घड़ी टेबल पर पड़ी थी और उनकी प्रिय किताबें वहीं रखी थीं। हर चीज जस की तस थी, बस वहां माँ और बाबूजी नहीं थे। आकाश ने धीरे से माँ की तस्वीर उठाई, उसे सीने से लगाया और जमीन पर बैठ गया। उसी क्षण लिविंग रूम में लैंडलाइन की घंटी बज उठी। घंटी लगातार बज रही थी। आकाश ने अनमने मन से फोन उठाया और बोला, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, आकाश, ये क्या हो रहा है? तुमने ऑफिस आना क्यों बंद कर दिया है? कोई अपडेट भी नहीं दे रहे हो। यह उसके बॉस की तेज आवाज थी। आकाश ने धीरे और थकी आवाज में कहा, सर, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे माँ बाबूजी लापता हैं। मैं उन्हें ढूंढने में लगा हुआ हूं। बॉस ने सख्त स्वर में कहा, देखो आकाश, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन ऑफिस में भी कुछ नियम होते हैं। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी, अब 10 दिन हो चुके हैं। कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम 2 दिन में नहीं लौटे तो तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। बॉस की आवाज बहुत कठोर थी। आकाश कुछ कहना चाहता था, पर सर, इतना ही बोला था कि फोन कट गया। उसने फोन नीचे रखा और अपना सिर पकड़ लिया। अब उसके सामने एक और बड़ी परेशानी थी। अगर वो नौकरी छोड़ता है तो माँ बाबूजी के वापस आने के बाद उनकी सेवा कैसे करेगा? और अगर वो नौकरी पर जाता है तो उन्हें ढूंढने का समय कैसे निकाल पाएगा? आकाश का हृदय अब एक बार फिर ईश्वर के चरणों में झुकने लगा। हे प्रभु, अब क्या करूं?
आप ही मार्ग दिखाइए। वो मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी सरिता कमरे में आई और बोली, क्या हुआ? कौन था फोन पर? आकाश ने शांत स्वर में कहा, ऑफिस से फोन था। कह रहे हैं कि अगर 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो किसी और को रख लेंगे। उसकी आवाज में थकावट और निराशा थी। सरिता ने लापरवाही से पूछा, तो फिर क्या सोचा है तुमने? आकाश ने धीरे से कहा, क्या सोचूं? माँ बाबूजी अब तक नहीं मिले हैं। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर कैसे चला जाऊं? सरिता ने मुंह बनाते हुए कहा, तो ठीक है, नौकरी छोड़ दो, फिर बैठे रहना घर पर, कर लो सेवा। आकाश ने उसकी ओर गुस्से से देखा पर कुछ बोला नहीं। उसका मन एक बार फिर एक कठिन सवाल में उलझ गया, नौकरी बचाए या माँ बाबूजी को खोजे? कुछ पल शांत रहकर उसने निर्णय लिया। फिर वह उठा और सरिता की ओर देखते हुए सख्त स्वर में बोला, मेरा बैग तैयार कर दो, मैं आज शाम को ही मुंबई जा रहा हूं। सरिता, जो अब तक तमाशा देख रही थी, अचानक चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आकाश इतना बड़ा निर्णय इतनी जल्दी ले लेगा। वह धीरे से आकाश के पास आई और बड़े नाटकीय ढंग से बोली, क्या तुम सचमुच जा रहे हो? आकाश बोला, हाँ, अब और रुकना बेकार है। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही और ऑफिस से बार बार फोन आ रहे हैं। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो माँ बाबूजी लौटने पर मैं उनकी देखभाल कैसे करूंगा? उसकी आवाज अब बहुत ठंडी थी। माँ बाबूजी का तो कुछ पता नहीं, कम से कम नौकरी तो बची रहे। सरिता ने कुछ क्षण चुप रहकर फिर कहा, पर आकाश, क्या तुम्हें सच में लगता है कि माँ बाबूजी अब लौट कर आएंगे? आकाश ने चौंक कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? सरिता बोली, मतलब ये कि इतना समय हो गया है, अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ गए होते। आकाश ने गहरी सांस ली और कहा, सरिता, मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। माँ बाबूजी हमें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ जरूर हुआ है और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मैं शांत नहीं बैठूंगा। यह कहकर वह अलमारी की ओर बढ़ा और खुद ही अपना बैग पैक करने लगा। तभी सरिता उसके पास आई और चिंता का नाटक करते हुए बोली, आकाश, अगर तुम मुंबई जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब मेरा यहां क्या काम है? आकाश ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, सरिता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर माँ बाबूजी लौट कर आए तो कम से कम तुम तो यहां रहो। उन्हें लगे कि उनका कोई अपना अब भी इस घर में है। ये सुनकर सरिता का सपना टूट गया। उसे लगा था कि आकाश उसे साथ ले जाएगा और वह पूरी तरह आजाद हो जाएगी। अब वह मन ही मन सोचने लगी, अब क्या करूं? लेकिन जल्दी ही उसने चेहरे पर संयम लाते हुए कहा, आकाश, तुम तो जानते हो माँ बाबूजी के बिना इस घर में रहना कितना कठिन होगा। मैं अकेली कैसे रहूंगी? आकाश उसकी आंखों में देखकर बोला, सरिता, अगर तुम सच में माँ बाबूजी की चिंता करती हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा यहां रहना कितना जरूरी है। जब भी वे आएंगे तो सबसे पहले तुम्हें ही खोजेंगे। अगर तुम नहीं मिली तो उनकी पीड़ा और बढ़ जाएगी। सरिता अंदर से चिढ़ गई, लेकिन बाहर से उसने सहमति जताने का अभिनय करते हुए कहा, तो ठीक है आकाश, अगर तुम कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूं, पर तुम जल्दी लौट आना। आकाश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं जल्द लौटने की पूरी कोशिश करूंगा और जैसे ही माँ और बाबूजी लौटें तुरंत मुझे फोन करके बता देना। यह कहकर आकाश ने चुपचाप अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह घर से बाहर गया, सरिता के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। मन ही मन वह बोली, आकाश चला गया, अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। अब इस घर में मेरा ही राज होगा। वह मन में प्रसन्न होकर सोफे पर आकर बैठ गई। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया और अब सरिता को घर का सूनापन काटने लगा। जो समय वह पहले अपने सास ससुर को ताने देने, डांटने और बात बात में चिढ़ाने में बिताती थी, अब वही समय उसे बहुत भारी लगने लगा। एक दिन उसकी सहेली पूजा का फोन आया। पूजा ने हंसते हुए पूछा, अरे सरिता, इतनी उदास क्यों लग रही हो? लगता है आकाश अब तुझसे दूर हो गया है। सरिता हल्की उदासी भरी आवाज में बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है। तो पूजा हंसकर बोली, तो अकेले रहने की आदत डाल ले सरिता, या फिर किसी नए दोस्त का इंतजाम कर ले। ये सुनकर सरिता थोड़ी झुंझला गई और बोली, चुप कर पूजा, वैसे भी आकाश अब सिर्फ पैसे भेजने तक ही सीमित रह गया है। न प्यार से बात करता है, न मेरी परवाह करता है। पूजा हंसते हुए बोली, पहले तो तू चाहती थी कि तेरे सास ससुर दूर हो जाएं, अब वो चले गए तो तुझे अकेलापन खा रहा है। अब खुद ही अकेली पड़ गई है ना। इस बार सरिता के पास उसके सवालों का कोई उत्तर नहीं था। उधर आकाश का भी मुंबई में मन नहीं लग रहा था। माँ बाबूजी की यादें, उनके बोल, उनका बिना बताए चले जाना, ये सब बातें उसका मन दुखी कर रही थीं।
शनिवार की सुबह थी और वही दिन था जब वह हर सप्ताह माँ बाबूजी से मिलने जाता था। आज उन्हें बिछड़े पूरा 1 महीना हो चुका था। आकाश की आंखों में उनकी यादें उमड़ने लगीं। उसे याद आया, माँ कहती थीं, बेटा अब तू यहीं नौकरी कर ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। बाबूजी की आवाज गूंजी, जब तू हमारे पास होता है तो लगता है हमें सब कुछ मिल गया। ये शब्द याद करके आकाश की आंखें भर आईं। वो मन ही मन बोला, कहाँ चले गए आप दोनों, मुझे यूं छोड़कर। अभी वह यही सोच रहा था कि तभी उसका मित्र महेश उसके कमरे में आ गया। महेश ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे आकाश, इस बार भी घर नहीं गया? हर शनिवार तेरी यही हालत होती है। फिर बोला, चल आज तुझे अपनी फैमिली से मिलवाता हूं। माँ और भाभी तो हमेशा कहती रहती हैं, आकाश को कभी घर लाओ, लेकिन तू तो मेरी एक नहीं सुनता। आकाश ने धीमे स्वर में कहा, नहीं यार, आज कहीं जाने का मन नहीं है। महेश बोला, अरे भाई, ऐसे अकेले बैठे रहने से मन और शरीर दोनों बीमार हो जाएंगे। पूरा सप्ताह ऑफिस और छुट्टी के दिन भी यूं अकेले, ऐसी भी कोई जिंदगी है? चलना, तू चलेगा तो अच्छा लगेगा। आकाश का मन तो नहीं था, लेकिन जब महेश ने अपनी माँ का नाम लिया तो उसे अपनी माँ की याद आ गई। वही ममता, वही अपनापन। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, चल रहा हूं। महेश मुस्कुराया और बोला, अब तू देख मेरी माँ तेरे साथ कैसा अपनापन जताएगी, बिल्कुल तेरी माँ की तरह। घर पहुंचते ही महेश की माँ ने दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने आकाश को देखा, प्यार से मुस्कुराई और बोली, अरे वाह, ये तो आकाश बेटा है, बहुत सुना है तेरे बारे में। आओ बेटा, अंदर आओ। महेश की माँ को देखकर आकाश को अपनी माँ की याद आ गई। उसने नम्रता से प्रणाम किया। महेश की माँ बोली, बेटा आराम से बैठो, ये घर भी तुम्हारा ही है। ये सुनकर आकाश की आंखें नम हो गईं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, जी आंटी, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी महेश की पत्नी नंदिनी चाय लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, भैया चाय पी लीजिए, हमारे घर की चाय का स्वाद ऐसा है कि बार बार आने का मन करेगा। यह सुनकर सभी हंस पड़े, पर आकाश के चेहरे पर अब भी उदासी साफ दिख रही थी। उसी समय महेश का छोटा भाई अनिल अंदर आया और बोला, नमस्ते आकाश भैया, कैसे हैं आप? भैया बहुत तारीफ करते हैं आपकी। आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह तो इसकी आदत है, हर किसी की तारीफ करता है। महेश ने हंसते हुए कहा, और नहीं तो क्या, दोस्ती निभाने का तरीका भी तो कुछ होना चाहिए। यह सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े। घर का वातावरण हर्ष से भर गया था। यह दृश्य देखकर आकाश को अपने पुराने घर की याद आ गई। कभी उसके घर में भी ऐसा ही प्रेम और आनंद हुआ करता था। यह सोचते हुए उसकी आंखें भर आईं। उसने झट से अपनी नजर झुका ली ताकि कोई देख न ले, लेकिन यह बात अनिल की मां से छिपी नहीं रही। उन्होंने प्रेम से आकाश के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा सब ठीक तो है ना? आकाश ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी जी, सब ठीक है, बस माँ और बाबूजी की याद आ गई थी। यह सुनकर महेश की मां ने करुण स्वर में कहा, बेटा माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम्हें कभी माँ के प्यार की जरूरत हो तो यहां आ जाना, मैं भी तुम्हारी मां ही हूं। आकाश की आंखों से फिर से अश्रु बह निकले। उसने धीरे से कहा, जी आंटी जी। अब महेश और उसकी पत्नी नंदिनी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे समझ चुके थे कि आकाश के दिल में कोई गहरा दुख है जो वह किसी से कह नहीं पा रहा, लेकिन आज इस घर के प्रेमपूर्ण माहौल में वो कुछ पल के लिए अपना दुख भूल गया था। बातें चल ही रही थीं, तभी महेश का छोटा भाई कपिल अपने मोबाइल में तस्वीरें दिखाते हुए बोला, आकाश भैया ये देखिए मेरी सगाई की फोटो, आप तो नहीं आ पाए, कम से कम अब फोटो तो देख लीजिए। महेश भी हंसते हुए बोला, हाँ यार, कितनी बार बुलाया तुझे, लेकिन तू तो काम में ही खोया रहा, अब फोटो ही देख ले। आकाश ने मुस्कुराकर अनमने ढंग से मोबाइल की ओर देखा। सभी कुछ देर तक सगाई की तस्वीरें देखते रहे। जब तस्वीरें खत्म हुईं और अनिल फोन बंद करने लगा, उसी समय आकाश की नजर एक तस्वीर पर अटक गई। वो चौंक गया, उसकी आंखें फैल गईं और दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कहा, रुको रुको, ये फोटो फिर से दिखाओ। अनिल ने फिर से फोटो खोली और बोला, अरे आकाश भैया, ये अम्मा जी हैं, हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत दुखी रहती हैं, दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी रहती हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। कहते हैं कि उनके बेटे बहू उन्हें यहां छोड़ गए हैं। मां, ये शब्द आकाश के गले में अटक गया। उसकी नजर उस तस्वीर पर टिक गई। उसने देखा चेहरा पीला पड़ गया था,
थकान और दुहक की लकीरें साफ थीं, लेकिन आंखों में वही ममता, वही प्रतीक्षा, वही भरोसा झलक रहा था। मां कहते हुए आकाश ने फोन अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे इस हालत में देखकर महेश, अनिल और नंदिनी सभी चौंक गए। अनिल बोला, क्या हुआ भैया? आकाश ने आंसू पोंछते हुए कहा, ये मेरी मां है। सब लोग स्तब्ध रह गए। महेश ने पूछा, पर ये यहां कैसे पहुंच गई? आकाश बोला, मुझे नहीं पता महेश, लेकिन अब मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मां के पास जाना है। वह तुरंत उठा, गाड़ी की चाबी उठाई तो महेश और अनिल भी उसके साथ चल पड़े। अस्पताल पहुंचकर अनिल ने अंदर जाकर स्टाफ से बात की। फिर तीनों एक वार्ड की ओर बढ़े। जैसे ही आकाश अंदर गया, उसके होंठों से निकला, मां, और वह बिलख पड़ा। सावित्री जी ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं। उनकी आंखों में एक गहरी शून्यता थी, मानो जीवन की सारी आशा मुरझा चुकी हो। लेकिन जब उनकी नजर अपने पुत्र आकाश पर पड़ी तो वह एक तक उसे देखने लगी। उनके होंठ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह कुछ बोल न सकी। आकाश बोला, मां, मैं हूं, तुम्हारा आकाश। तभी डॉक्टर वहां आ गए। आकाश ने व्याकुल होकर पूछा, डॉक्टर साहब, ये यहां कैसे पहुंची? डॉक्टर ने कहा, इन्हें यहां आए 2 महीने हो गए हैं, कोई मिलने नहीं आता। एक महिला इन्हें यहां छोड़ गई थी, कहा था कि ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है। आकाश चिल्लाया, झूठ, मेरी मां बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शांत स्वर में बोले, देखिए, हम किसी पर दोष नहीं लगाते, पर ये यहां आने से पहले किसी बहुत बड़े मानसिक आघात से गुजरी हैं। आप इन्हें ले जा सकते हैं, पर इलाज जरूरी है। आकाश खड़ा था, डॉक्टर की बात सुन रहा था, पर उसका मन अब भी यही पूछ रहा था, हे प्रभु, मेरी मां यहां तक कैसे पहुंची? आकाश की आंखें लगातार अपनी मां के चेहरे पर टिकी हुई थी। मां उसे पहचान तो रही थी, लेकिन फिर भी जैसे किसी अजनबी की तरह व्यवहार कर रही थी। आकाश का हृदय रो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे मां को इस अवस्था में देखे। उसी समय उसके मन में एक सवाल बिजली की तरह कौंधा, अगर मां यहां है तो बाबूजी कहां हैं? आकाश ने तुरंत डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, जब मेरी मां को यहां लाया गया था तो क्या उनके साथ कोई और बुजुर्ग व्यक्ति भी थे? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इन्हें यहां अकेले ही लाया गया था। यह सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां ऐसी हालत में थीं और बाबूजी का कोई नामो निशान नहीं। अनिल ने तुरंत आकाश से बाबूजी की तस्वीर ली और अपने दूसरे अस्पतालों में भेज दी। वह बोला, भैया, आप चिंता मत करो, मैं जहां जहां जानता हूं वहां वहां पता करूंगा। अगर बाबूजी किसी भी अस्पताल में होंगे तो मुझे जरूर खबर मिल जाएगी। आकाश ने अनिल की ओर देखा और भारी स्वर में महेश से कहा, महेश, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे माँ बाबूजी के साथ ऐसा कुछ होगा। मेरी माँ को इस हालत में छोड़ दिया गया और बाबूजी का अब तक कुछ पता नहीं। महेश ने उसका कंधा थामते हुए कहा, भाई, हिम्मत रख आकाश, जैसे माँ मिल गई हैं वैसे ही बाबूजी भी मिलेंगे। हमें बस थोड़ा और धैर्य और भरोसा रखना होगा। अब अनिल ने अपना फोन उठाया और अपने पुराने साथियों से संपर्क करना शुरू किया। उधर आकाश की नजर दरवाजे की ओर टिकी हुई थी, मानो कोई आए और कहे कि तेरे बाबूजी सुरक्षित हैं। उसी समय अनिल के फोन की घंटी बजी। उसने तुरंत फोन उठाया। उधर से किसी ने कहा, यह आदमी कुछ दिन पहले हमारे अस्पताल में भर्ती हुआ था। अनिल ने फोन काटा और आकाश उसकी मां महेश को लेकर सीधे उस अस्पताल की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर अनिल ने रिसेप्शन पर जाकर पूछा, कुछ दिन पहले जो बुजुर्ग व्यक्ति यहां भर्ती हुए थे वह अब कहां हैं? कर्मचारी ने कहा, यहां कई मरीज आए हैं और कई दूसरे स्थानों पर भेजे गए हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? तब अनिल ने श्यामलाल जी की तस्वीर दिखाते हुए कहा, इनकी बात कर रहा हूं। कर्मचारी ने तस्वीर देखी, थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, हाँ, ये हमारे अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब इन्हें एक वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया गया है। यह सुनकर आकाश का हृदय तड़प उठा। उसने क्रोधित होते हुए कहा, आपने मेरे बाबूजी को वृद्धाश्रम क्यों भेज दिया? क्या आपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश नहीं की? कर्मचारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देखिए, हमारा नियम है, जब कोई मरीज कई दिनों तक भर्ती रहता है और कोई परिजन उसे लेने नहीं आता तो हम उसे वृद्धाश्रम भेज देते हैं। आकाश की आंखें भर आईं। उसने कांपते स्वर में कहा, पर आपने मेरे बाबूजी को अकेले कैसे भेज दिया? वो जैसे अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके संस्कारी ईश्वर भक्त पिता, जो परिवार को सबसे ऊपर मानते थे, आज किसी वृद्धाश्रम में पड़े हैं, बिना अपने बेटे की खबर के, बिना किसी अपनापन के।
तब अनिल ने आकाश के कांपते कंधे पर हाथ रखा और शांत भाव से कहा, आकाश भैया, अब हमें एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए हम तुरंत वृद्ध आश्रम चलते हैं। फिर सब प्रभु का नाम लेकर गाड़ी में बैठे और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वृद्धाश्रम की ओर चल पड़े। गाड़ी जैसे ही आश्रम के द्वार पर रुकी, आकाश व्याकुलता में दरवाजा खोलते ही भीतर की ओर भागा। अंदर जाकर उसने हाथ जोड़कर वहां मौजूद एक सेवक से कहा, कृपया मुझे मेरे बाबूजी से मिलने दीजिए। उनका नाम श्यामलाल है। 3 दिन पहले उन्हें यहां लाया गया था। वह सेवक कुछ कह ही रहा था कि तभी पीछे से एक स्नेह भरी आवाज सुनाई दी, बेटा आकाश। उस एक शब्द ने जैसे सारी पीड़ा हर ली। आकाश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने उसके पूज्य बाबूजी खड़े थे। उनकी आंखों में अपार ममता, चेहरे पर थकावट, पर मन में एक दिव्य शांति थी। बाबूजी! आकाश चिल्लाया और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर उन्हें हृदय से लगा लिया। श्यामलाल जी ने भी अपने बेटे को भरपूर ममता से थाम लिया और कांपती हुई आवाज में बोले, बेटा, मुझे विश्वास था तू एक दिन जरूर आएगा। मैं हर रोज तेरा इंतजार करता था। आकाश की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बाबूजी, मुझे क्षमा कर दो। मैं बहुत देर कर बैठा। मुझे नहीं पता था कि आप इस हालत में होंगे। श्यामलाल जी ने उसके सिर पर करुणा से हाथ फेरते हुए कहा, अब तू आ गया है बेटा, बस यही बहुत है। तेरा आना ही जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। फिर कुछ देर बाद आकाश ने भावुक होकर कहा, चलिए बाबूजी, अब हम अपने घर चलें। श्यामलाल जी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोले, लेकिन बेटा, घर पर तो। आकाश ने तुरंत उनके हाथ थाम लिए। बाबूजी, आप कुछ मत सोचिए, अब सब कुछ ठीक होगा। आप मेरे साथ चलिए। अब कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं कर सकता। उसने बाबूजी को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में मां सावित्री जी पहले से बैठी थीं। जैसे ही उन्होंने अपने पति को देखा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। आप ठीक तो हैं ना? श्यामलाल जी बोले, ठीक हूं सावित्री, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूं। आकाश यह देखकर खुद को रोक नहीं पाया। वह दोनों के पास गया और उन्हें गले से लगाकर बोला, मां, बाबूजी, अब मैं आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और जो अन्याय सरिता ने किया है उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। तभी महेश ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आकाश, अब सबसे जरूरी यह है कि पहले मां बाबूजी को अच्छे वैद्यराज को दिखाया जाए। सरिता का क्या करना है वो बाद में देखेंगे। ये सुनकर सावित्री जी बोली, बेटा, अब हमें किसी औषधालय की नहीं, बस तेरे साथ की जरूरत है। यही हमारे कष्टों की असली दवा है। अब आकाश ने सरिता को फोन लगाया। सरिता ने उठाते ही पूछा, आकाश, सब ठीक तो है ना? तुमने इतने दिनों बाद फोन किया। तो आकाश की आवाज आई, सरिता, मैं मां और बाबूजी को लेकर आ रहा हूं। तब सरिता ने कांपती आवाज में कहा, क्या? और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसके पैरों तले से मानो धरती खिसक गई हो। जल्दबाजी में उसने फिर से फोन उठाया और डरी सहमी आवाज में खुद को संभालते हुए बोली, मां, बाबूजी, कहां मिले तुम्हें? आकाश ने अपना गुस्सा रोके रखते हुए कहा, यह सवाल मुझसे पूछ रही हो सरिता? बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहकर आकाश ने फोन रख दिया। सरिता की सांसें तेज चलने लगीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हे ईश्वर, अब क्या होगा? उसके भीतर पछतावे की आग जल उठी। वह कांपती हुई बुदबुदाई, अगर मैंने थोड़ा धैर्य रखा होता, थोड़ा प्रेम दिखाया होता, तो सब कुछ ठीक हो सकता था। लेकिन नहीं, मैं तो केवल अपने स्वार्थ में डूबी रही। तभी उसे वो दिन याद आया जब उसके सास ससुर मंदिर गए थे। उसे अच्छी तरह याद था कैसे वह मंदिर जाकर उनसे बोली थी, मां, बाबूजी, मैं आपको लेने आई हूं, आइए गाड़ी में बैठिए। सावित्री जी और श्यामलाल जी उसे देखकर चौंक गए थे। श्यामलाल जी बोले थे, अरे बहू, तुम यहां? तो सरिता ने मीठी मुस्कान के साथ झूठ कहा, हाँ बाबूजी, आकाश ने ही भेजा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए आपको दवाइयां दिलवाने लाया हूं। सावित्री जी को थोड़ी शंका तो हुई, लेकिन फिर उन्होंने मन में सोचा, चलो, दवा तो जरूरी है। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए। कुछ समय बाद सरिता उन्हें एक मानसिक अस्पताल ले गई। वहां पहुंचकर उसने कुछ रुपए देकर स्टाफ से कहा, इन्हें भर्ती कर लीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। स्टाफ ने भी अधिक पूछताछ किए बिना सावित्री जी को महिला वार्ड में भर्ती कर लिया। लेकिन जब बारी आई श्यामलाल जी की, तो अस्पताल ने मना कर दिया। दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। सरिता थोड़ी परेशान हुई। फिर पास ही के एक अन्य अस्पताल में श्यामलाल जी को भर्ती करा दिया। इसी तरह उसने अपने सास ससुर को अपने ही पुत्र से अलग करवा दिया। यह सोचकर
कि अब वे कभी लौट कर नहीं आएंगे। उधर आकाश माँ बाबूजी को लेकर घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे सरिता पहले से दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठी। अपने अहंकार और स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मैंने यह भी नहीं सोचा कि आप भी मेरे माता पिता जैसे हैं। ये सुनकर आकाश ने कठोर दृष्टि से उसे देखा और गुस्से में आकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। सरिता रोते हुए गिड़गिड़ाई, प्लीज आकाश, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं, मुझे एक अवसर दे दो। सावित्री जी और श्यामलाल जी एक दूसरे को देख रहे थे। वे कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे, पर जो छल उनके साथ हुआ उसे क्षमा करना सरल नहीं था। फिर भी सावित्री जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, बहू को क्षमा कर दो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आकाश ने मां की ओर देखा। मां, तू एक मां है, इसलिए तू माफ कर सकती है, लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। इसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मेरे लिए अब यह स्त्री इस जीवन में मृत समान है। फिर गुस्से में बोला, सरिता, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपमानित करके घर से निकालूं, चुपचाप चली जाओ। सरिता कुछ नहीं कह सकी, चुपचाप चली गई। अब आकाश ने अपनी मां और बाबूजी की सेवा को अपने जीवन का धर्म बना लिया। दर्शक बंधु, अब भी कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि जब बेटे बहू घर से निकालने लगे तो माँ बाप को ये 3 काम जरूर कर लेना चाहिए। दर्शक बंधु, जब बेटे बहू माता पिता को घर से निकालने लगे तो दुनिया की सबसे बड़ी चोट आत्मा पर लगती है। वो चोट जिसे शब्द नहीं बांध सकते, वो घाव जिसे कोई मलहम नहीं भर सकता। और ऐसे समय में अगर माता पिता सिर्फ आंसू बहाए तो दुनिया उन्हें कमजोर समझती है। लेकिन सच ये है कि हर बूढ़े माँ बाप को ऐसे समय में आंसू नहीं, आत्मबल से काम लेना चाहिए। जो माता पिता अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं, जब वही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगें तो पहला काम यह करना चाहिए कि वे ईश्वर की शरण में जाएं। हाँ, मंदिर जाएं, प्रार्थना करें, भजन करें, ध्यान करें, क्योंकि जब सारा संसार साथ छोड़ दे तब सिर्फ भगवान ही हैं जो बिना शर्त प्रेम करते हैं। यह भक्ति भाव उन्हें टूटने नहीं देगा, बल्कि मन को मजबूती देगा और जो टूट चुकी आत्मा है उसमें एक नई ऊर्जा भर देगा। दूसरा काम यह करना चाहिए कि किसी ऐसे स्थान की खोज करें जहां उन्हें सम्मान मिले, चाहे वो कोई वृद्धाश्रम हो या साधु संतों की संगति। यह भागना नहीं, बल्कि खुद को फिर से जीवन देने का तरीका है, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां रहना आत्महत्या है। माता पिता को यह समझना चाहिए कि वे किसी पर बोझ नहीं हैं। वे उस बरगद के वृक्ष की तरह हैं जिसकी छाया हर पीढ़ी को फल देती है। लेकिन अगर कोई उस छाया की कद्र न करे तो वृक्ष को अपनी जड़ें कहीं और फैलानी चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम यह करना चाहिए कि अपने बच्चों के नाम कोई भी संपत्ति न करें जब तक उनका मन और कर्म शुद्ध न हो। अपने हाथ में कुछ न कुछ संबल रखें ताकि अपमान की स्थिति में उनके पास पुनः उठ खड़े होने का साहस हो। और यदि गलती से कुछ दे भी चुके हों तो भविष्य के लिए संकल्प लें कि अब ईश्वर की सेवा में ही जीवन बिताएंगे, जहां कोई छल, कोई अपेक्षा, कोई अपमान नहीं होगा। माँ बाप को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके आंसू बेकार नहीं जाते। उस घर की नींव हिल जाती है जहां से बूढ़े माँ बाप के आशीर्वाद छिन जाते हैं। ऐसे में उन्हें स्वयं को अशक्त नहीं, ईश्वर का अंश समझकर उठ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप सब कुछ सहकर भी अपने बच्चे को माफ कर सकते हैं, वही भगवान का सबसे सुंदर रूप होते हैं। और इसीलिए प्यारे साथियों, जब जीवन के उस मोड़ पर माता पिता को उनके अपने ही त्यागने लगें तो उन्हें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि इन 3 बातों को स्मरण रखना चाहिए। ईश्वर की भक्ति में मन लगाना, ऐसे स्थान पर जाना जहां सम्मान मिले और भविष्य के लिए आत्मसम्मान से जीने का संकल्प लेना, यही 3 शक्तियां हैं जो हर वृद्ध को उस समय संबल देती हैं जब दुनिया उन्हें अकेला समझती है। क्योंकि याद रखना, जो माँ बाप ईश्वर का नाम लेकर आंसू पी जाते हैं वो फिर एक दिन दुनिया को झुका देते हैं, और जो बेटा बहू अपमान करते हैं उनकी संतानों तक को वो पाप भोगना पड़ता है। तो अगर आपके भीतर भी यही भावना है कि हर माँ बाप को उनके जीवन के अंतिम चरण में सम्मान मिलना चाहिए, तो इस भाव को फैलाइए, इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए
और अगर आप भी सनातन संस्कृति, भक्ति और सत्य कथाओं में विश्वास रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर घर तक यह संदेश पहुंचे। माँ बाप का सम्मान ही सच्चा धर्म है। जय श्री राम।